औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि मसरूक़ कैफ़ी नात अकेडमी हमेशा मुख्तलिफ़ जहतों पे काम करती आई है और उन तमाम जहतों में एक जहत नात ख़ानी की तरबियत और नौ आमूज़ नात ख़ानों की सरपरस्ती और उनकी सताइश भी है। आज भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे नात ख़ां कि जो कि नात ख़ानी का भरपूर ज़ौक़ रखते हैं और बहुत ही ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि जो इनका नात का ज़ौक़ है और जिस तौर पे नात से इनकी वालियाना अक़ीदत है वो बहुत ही मायने ख़ेज़ है और बहुत ही काबिल सताइश है। और इसके साथ साथ यकीनन इनके वालिदैन भी लायक सताइश हैं कि जो अपने बच्चों को इस तौर पे नात की तरबियत दे रहे हैं और उसके लिए कोशिश हैं कि बच्चे एक उनके अच्छे राह पे चलें और नात का अच्छा ज़ौक़ उनके अंदर पैदा हो और नात की अच्छी तरबियत वो हासिल कर सकें। तो हमारे साथ जो आज हमारे ख़ास मेहमान कहने नात ख़ां जनाब इब्राहिम साहब मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम इनसे नात भी सुनेंगे। इब्राहिम एक ख़ास बच्चे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनकी शख्सियत और उनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि इनके दिल में, इनके जहन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इश्क़ रचा बसा है और ये हर वक्त नात के हिसार में रहते हैं। जो इनके वालिदैन माशाअल्लाह उन्होंने बताया, जो हमने देखा कि नात से जिस तौर पे ये मोहब्बत करते हैं और नात को जिस तौर पे अपने दिल में इन्होंने बसाया हुआ है, ये यकीनन बहुत काबिल मुबारकबाद है। इनके साथ इनके वालिद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और यकीनन ये भी बड़े सताइश के काबिल हैं कि उन्होंने अपने औलादों की इस तौर पर तरबियत की। और उनके साथ हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद साहब भी आज हमारी नशीत में मौजूद हैं कि ये भी हौसला अफजाई करने के लिए जनाब इब्राहिम साहब की यहाँ मौजूद हैं। हमारे अबरार भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं कि वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये तमाम जहतें अबरार भाई की वजह से हैं और वो जिस तौर पे नात और नात ख़ानों की हौसला अफजाई के लिए काविशें करते हैं वो लायक तहसीन है। मैं खुशामदीद कहता हूँ इब्राहिम साहब आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताइए कि आपके पसंदीदा नात ख़ां कौन से हैं? सबसे पसंदीदा नात ख़ां कौन है आपके? जुनैद जमशेद साहब माशाअल्लाह पसंदीदा नात ख़ां है। आपको उनकी कौन सी नात पसंद है? मौला या सल्ली वसल्लम कसीदा बुर्दा शरीफ। तो आप मुझे कौन सी नात सुनाएंगे आप? चलिए तो नबी ने जहाँ में सफेरा किया है, नबी ने जहाँ लो परसो लड़ाई रही थी इमारत में उनको लड़ाई रही थी। माशाअल्लाह मोहब्बत को पैदा किया है नबी ने काला उजाला किया है नबी ने माशाअल्लाह हमें सफेरा किया है नबी ने आपा सब रज़ा हो रहे थे, एक दूसरे पर फ़िदा हो रहे थे, जज्बा आवेदा किया है नबी ने उजाला 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 नबी ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
में सफेरा किया है नबी ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो बरसों लाई रही नसीबत करमानी वाला रहा को वसीहा किया है नबी ने जाला जाला किया है नबी ने जहाँ में सफेरा किया है नबी ने रम है मेरे हाल पर मुसफ़ा का असर पर मेरी हाल का एक अदा का कर मसीहा किया है नबी ने जाला किया है नबी ने जहाँ में सफेरा किया है नबी ने। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। इब्राहिम भाई बहुत बहुत खूब माशाअल्लाह। अभी आपने देखा इब्राहिम का ज़ौक़ कि किस तौर पे नात पेश कर रहे थे वो, और यकीनन ये वालिदैन की इनकी जो आनत है वो इनके लिए बड़ी कारगर है कि वो इस तौर पे उनको साथ भी दे रहे हैं और उनके लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी काफ़ी शुक्र कबूल फरमाए। इब्राहिम भाई इंशाल्लाह आप नात पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे और अच्छी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इनकी तरबियत भी की जाए और इनको मज़ीद एहसन तरीके से नात ख़वानी पेश करने के लिए इनको तैयार किया जाए। अबरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार भाई की तरफ से इब्राहिम भाई के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है। अबरार भाई आप इब्राहिम के लिए क्या कहेंगे? जी मैं तो यकीनन खराज तहसीन पेश करूँगा इब्राहिम के वालिदैन को, जो उनकी सलाहियतों को जिस तौर पर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आज लाइट सर हो जाएगी, इधर बैठ जाए। और इनके यानी जो ज़ौक़ नात है, मैं तो कहता हूँ कि ये वालिदैन के लिए सदका जारिया है। और क्योंकि नात एक शख्सियत साजी भी करती है, नात एक किरदार साजी भी करती है। तो जिस तौर पर ये ख़ास बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर जो एतमाद आएगा इस नात से, और इनके अंदर जो एक क़ुव्वत आएगी, और यकीनन जब ये अवाम में जाके पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे डर नहीं लगता अवाम से, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि आपको डर नहीं लगता। शाबाश। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, जहाँ जहाँ मौका मिलता है नात पढ़ें। और हकीकत है कि रोज़ाना कुछ आज आपको 2 कलाम याद हैं, फिर मज़ीद आपको कलाम मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़कीर भाई आपको रहनुमाई करेंगे, तो इस तरह से आप कभी 2-4 कलाम हो जाएंगे, 5 कलाम हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी एक तरीके से आपका होता ज़ौक़ बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, कल और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, इस तरह कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे रब्ता भी रहेगा, ताल्लुक़ भी रहेगा। और जहाँ जहाँ मसरूक़ नात अकेडमी की कोशिश होंगी, हमारे ज़कीर भाई की रहनुमाई रहेगी, डॉक्टर खालिद साहब की रहनुमाई रहेगी, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, देखने वालों का। मकसद आज की नशिस्त, मुख्तसर सी नशिस्त का सिर्फ ये था कि हम नात ख़वानी को एक अपना ज़रिया इज़हार अक़ीदत समझते हैं, और जब ये अक़ीदत का ताल्लुक़ किसी ख़ास से नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा लहन वाला हो, कि बहुत अच्छी सूरत वाला हो, हुज़ूर की मदा सराई का हक़ हर एक को है। और बात यह है कि नात ख़वानी में मैं समझता हूँ जहाँ लहन, सौत, अंदाज़ मायने रखता है, वहीं उन तमाम चीज़ों से में सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वह है जज्बा, कि आपका जज्बा कितना सादिक है और आप ख़ुद कितने मुखलिस हैं नात
پڑھنے سے اور نعت کے یہ بھی پیش کر دیجیے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے والد ہمارے کو پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب کی خدمت میں یہ مذہب التفات اور مذہب عقیدت کا تحفہ برار بھائی کی طرف سے نعت اکیڈمی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کلام ہے، انشاءاللہ ان کلاموں سے بھی استفادہ کریں گے۔ آج کے لیے یہیں میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔